एक बार एक सज्जन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास जाकर अपनी जिज्ञासा प्रकट किया कि महाराज, हमारा जो समाज है इसमें अच्छे और बुरे दो तरह के लोग हैं, दो प्रकृति के लोग हैं। तो जो बुरे लोग हैं, जो दूषित विचार वाले हैं, उनके दूषित विचार, दूषित संस्कार, उनकी नीचता कैसे जाएगी, जबकि वह नीच प्रकृति का व्यक्ति सत्संग भी करता है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना भी है, संग भी करता, लेकिन उस संग का प्रभाव नहीं पड़ता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि देखो, व्यक्ति जब तक आत्मनिर्माण नहीं करेगा तब तक उसे किसी प्रकार कोई संग, कोई साधु महापुरुष, कोई शास्त्र सुधार नहीं सकता। गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में एक दोहा प्रस्तुत किया, नीच नीचाई नहीं तजई, सज्जन हूँ के संग, तुलसी चंदन बिटप बसी, बिनु विष भये न भुवंग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सज्जन का संग होने पर भी, अच्छे लोगों का संग होने पर, महापुरुषों का संग होने पर भी नीच मनुष्य अपनी नीचता को नहीं छोड़ता। कैसे? तो उदाहरण दे रहे हैं, चंदन के वृक्षों में निवास करके भी सांप विष रहित नहीं हुए। जैसे चंदन के वृक्ष में सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उसके जीवन में शीतलता नहीं आती, उसका जीवन विषाक्त ही बना रहता है। ऐसे ही चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, जिसकी प्रकृति नीच है, वह सदा नीच ही रहेगा। जब भगवान की कृपा से वह स्वयं आत्मनिर्माण करने के लिए तत्पर होगा, जब उसको आत्मग्लानि होगी कि मैंने अपनी नीचता बहुत की, अब मुझे अपना जीवन संवारना है, जीवन को दिव्य बनाना है, तब वह व्यक्ति सुधर सकता है, यानी आत्म सुधार कर सकता है। नहीं तो केवल संग मात्र से किसी का जीवन नहीं सुधरता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सज्जन लोग, महापुरुष लोग अपनी सज्जनता, अपनी निष्ठा, अपनी पवित्रता से यदि चाहें किसी नीच को सुधार देना, तो ये संभव नहीं है। नीच व्यक्ति नहीं सुधरता है। जैसे चंदन के वृक्षों में निवास करके भी सांप विष रहित नहीं हुए हैं, ऐसे ही नीच लोग अपनी नीचता नहीं छोड़ते हैं। इसलिए सज्जन लोग आत्मनिर्माण, आत्म कल्याण के साथ साथ राष्ट्र कल्याण की भावना से ओतप्रोत रहें। अपनी भावना का हमेशा विस्तार करें, नीचों पर ध्यान ना दें। नीच, कपटी, दुष्ट विचारधारा के लोग अपना सुधार नहीं कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम।